नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 21 सितंबर 2020 और 21 सितंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से। 9 की मौत, विधायक समेत प्रदेश भर में 207 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना से 9 लोगों की मौत होगी। प्रदेश में कोरोना से डॉक्टर की पहली मौत हुई है। नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज सामुदायिक चिकित्सा विभाग की कोरोना पॉजिटिव अध्यक्ष का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया है। कोरोना के चपेट में आने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बेटी के पॉजिटिव आने पर वे संक्रमित हुए थे। आज की दूसरी खबर, नाना को घायल कर घर से चोरी कर लिए गहने और नकदी, नाती समेत 3 लोग गिरफ्तार। तलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडोली कला के कल्लर गांव के एक बुजुर्ग ने अपने नाती पर उसे गंभीर रूप से घायल करने और उसकी गैर मौजूदगी में घर से हजारों रुपए की नकदी व गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग की शिकायत पर तलाई पुलिस ने न केवल मामला दर्ज किया बल्कि आरोपी नाती समेत 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पेड़ से बिजली की तारें हटाने के साइकिल लाइनमैन के साथ हादसा, मिली दर्दनाक मौत। खबर है बिलासपुर से। बरमाना थाने के अंतर्गत नमहोल बाजार में पेड़ की काट छाट करते समय टहनी की चपेट में आने से विद्युत विभाग के साइकिल लाइनमैन की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ के मालिक और उसकी काट छाट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नमेल के एक स्थानीय व्यक्ति ने वन विभाग से अपने सपेदे के पेड़ की काट छाट करने की अनुमति ली थी। साथ ही उस व्यक्ति ने विद्युत विभाग को पेड़ की काट छाट करते समय पेड़ के साथ लगती तारों को हटाने का भी आग्रह किया था। कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरते डीसी मुख्य सचिव अनिल कांची। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव अनिल कांची ने सभी उपायुक्तों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्र में खास नजर रखने की जरूरत है। डीसी को जागरूकता अभियान चलाने, लोगों को मास्क पहनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते बढ़ रहे मौतों के आंकड़े पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह अकेले प्रदेश की समस्या नहीं है, सब जगह आवाजाही खोल देगी। ऐसे में संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत होगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों से संवाद किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करे केंद्र सरकार, किशन कपूर। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा और मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की समस्याओं पर भी विचार हो सकेगा। बीएसएनएल ने स्टूडेंट सिम उपभोक्ताओं को दिया झटका। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल सूबे के हजारों विद्यार्थियों को झटका देने की तैयारी में है। बीएसएनएल 28 सितंबर से सूबे में एचपी स्टूडेंट प्लान को खत्म करने जा रहा है। इसके चलते स्टूडेंट सिम धारकों को अन्य उपभोक्ताओं की भांति अब रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसका सीधा बोझ उनके जेब पर पड़ेगा। डॉक्टर हरलीन कौर को मिला सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड। पोंटा की राष्ट्रीय स्तर की टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर हरलीन कौर को सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन से नवाजा गया है। नोएडा फिल्म सिटी ने यह सम्मान समारोह वर्चुअल करवाया। इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फोरम एशियन अकादमी ऑफ आर्ट्स के सहयोग से 17 से 19 सितंबर तक 6ठा ग्लोबल लिटरेसी फेस्टिवल करवाया गया था। इसमें डॉक्टर हरलीन कौर को सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन से नवाजा गया। विश्वविद्यालय ने जारी की बीएचएम की मेरिट लिस्ट। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज ने नए सत्र के प्रवेश के लिए बीएचएम और एफवाई आईआईटीएम कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट तैयार कर जारी कर दी है। बीएचएम के 35 सीट वाले कोर्स के लिए सोमवार तक चयनित छात्रों को फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। फीस जमा न करने पर खाली रहने वाली सीटों को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इंद्रनाग में 6 माह बाद पर्यटकों ने लिया पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। केंद्र सरकार ने बॉर्डर खोलने के फैसले के बाद धर्मशाला पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। रविवार को भी धर्मशाला इंद्रनाग में कई पर्यटकों ने पैराग्लाइडिंग का आनंद भी लिया। धीरे धीरे पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अगले एक सप्ताह तक इंद्रनाग में और ज्यादा पर्यटन और पैराग्लाइडिंग प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है। देश की रीढ़ है किसान, जबरन थोपे अध्यादेश ग्रेट खाली। हिमाचल के गिरिपार निवासी और रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खाली ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। वे देश के हर किसान के साथ खड़े हैं।
सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान सड़कों पर आ रहे हैं। किसानों पर जबरन कोई अध्यादेश थोपेंगे तो ऐसे ही धरने प्रदर्शन होंगे। बरैया पुल खड़ में नहाने के 2 युवकों की डूबने से मौत। शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत मंगला की बरैया पुल खड़ में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। ये हादसा रविवार को दोपहर बाद हुआ। मृतक युवकों की पहचान रोहित ठाकुर पुत्र तिलकराज निवासी मोहल्ला लाड़ी बाड़ हरदासपुरा और तुषार पुत्र सुमन मिन्नास निवासी हरदासपुरा के रूप में हुई है। सूचना मिलते सुल्तानपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को खड्ड से निकाला। इसके बाद उन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डाकघर में लाखों का घपला, खाता धारकों की उड़ी हवाइयां। हिमाचल के इस जिले में हड़कंप। क्षेत्र के गनारी डाकघर में 14,14,000 का घोटाला उजागर हुआ है, जिससे खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी नजदीकी गांव देवली गांव की सहकारी सभा में 11.70 करोड़ के घोटाले की स्याही सूखी नहीं थी। अब गनारी डाकघर में घोटाले की खबर से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार गनारी गांव के डाकघर में पिछले 2-3 वर्षों से लोगों की गाड़ी कमाई बैंक के स्टाफ पोस्ट मास्टर द्वारा ही डाका डाला जा रहा है। आरोपी स्टाफ पोस्ट मास्टर बड़ी चालाकी से खाता धारकों की पासबुक में तो जमा राशि की मैनुअल एंट्री कर देता था, परंतु प्रिंटर न चलने का बहाना बनाता था, जिससे ऑनलाइन एंट्री पासबुक में नहीं हो पाती। मिली जानकारी के अनुसार जब कुछ खाता धारक अपना पैसा वापस लेने गए तो आरोपी पैसा वापस करने से बहानेबाजी करने लगा, जिस पर स्थानीय खाता धारकों ने उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की। विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच में सब पोस्ट मास्टर के दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड करके पहली विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है। हिमाचल में कर्मचारी को जीपीएफ पर मिलेगा 7.1% ब्याज। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और इस तरह के अन्य फंड की ब्याज दर 7.1% रहेगी। हिमाचल के वित्त विभाग ने इस बारे में निर्देश प्रशासनिक अधिकारी को जारी कर दिया है। पिछली तिमाही में भी यही ब्याज दर थी। प्रदेश में विभागों, निगमों, बोर्ड आदि के कर्मचारियों के लिए यही ब्याज दर तय होगी। राजीव शुक्ला से मिलने दिल्ली पहुंचे हिमाचल कांग्रेस नेता। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला से मिलने कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राजीव शुक्ला से उनके दफ्तर में मुलाकात की और पार्टी के मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वे पहले नए प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मिल चुके हैं और पार्टी से जुड़े मसलों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श कर चुके हैं। आज की बेहद रिपोर्ट। प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। प्रदेश में 1 सप्ताह मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 26 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में मौसम साफ रहने से बागवानों को सेब तुड़ान का मौका मिल जाएगा। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि किसान मौसम साफ रहते खेतों के उचित प्रबंध करें, खेतों से खरपतवार निकालें। रिकवरी को नाजायज ठहराया, एरियर ब्याज सही देने के आदेश। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ अदालत में केस दायर करने से पहले के 3 वर्ष तक प्रतिबंधित करने के मनमाने रवैये को गैर कानूनी ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए न केवल रिकवरी को नाजायज ठहराया बल्कि बचा हुआ एरियर भी ब्याज सहित देने के लिए आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बालक राम की याचिका को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया कि जब तक अदालत किसी कर्मचारी की वित्तीय लाभ प्रतिबंधित नहीं करती तो विभाग स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जयदेव गुप्ता मामले के फैसले को मनमाने ढंग से लागू कर उसके वित्तीय लाभ प्रतिबंधित नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जयदेव गुप्ता में दिए गए फैसले का आधार केवल व्यक्तिगत है, न कि व्यापक। छुट्टी के चलते ज्वालामुखी मंदिर में उमड़ी भीड़, मंदिर कर्मचारियों को करनी पड़ी मशक्कत। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से पंजीकरण काउंटर ज्वालामुखी का बस स्टैंड पर खासी भीड़ उमड़ी, लेकिन मंदिर न्यास की अपेक्षाओं से अधिक यात्री आ जाने से व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई। एक सुरक्षा कर्मी पंजीकरण स्थान पर ड्यूटी पर तैनात रहा, लेकिन रविवार छुट्टी की वजह से अन्य कोई भी पुलिस कर्मी वहां नजर नहीं आया, जिस वजह से मंदिर कर्मचारी को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हमीरपुर से रिकांगपिओ में परीक्षा का संचालन करने आई टीम का टैक्सी चालक कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रिकांगपिओ में एलडीआर सुपरवाइजर व जूनियर
आल्टर पोस्ट की परीक्षा का संचालन करने आई टीम का टैक्सी चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चालक को डीसीसी रिकांगपिओ में भर्ती कर दिया गया है। इस बारे में जिला प्रशासन किन्नौर को हमीरपुर से सूचित किया गया है, जिस पर किन्नौर प्रशासन द्वारा टैक्सी चालक को डीसीसी में भर्ती कर दिया गया है। रिटायर्ड अधिकारी से इंश्योरेंस के नाम पर ठगी, छात्रों ने लगाई 17,25,000 रुपए की चपत। खबरें शिमला से पुलिस द्वारा जागरूक करने के बाद भी लोग ठगी का शिकार होने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब की बार शिमला में एक रिटायर्ड अधिकारी के साथ बीमा करवाने के नाम पर 17,25,000 रुपए की ठगी हुई है। रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि पहले 5 साल में भी हर साल 50,000 रुपये जमा करवाते रहे। इसके बाद दोबारा से एजेंट के कहने पर पैसा जमा करवाए। इसी साल जनवरी माह में फिर उनको मोबाइल नंबर पर एक महिला का फ़ोन आया। महिला ने अपने आप को आरबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि उनकी करीब 95 लाख की बीमा राशि बनती है, तो इसके बदले में सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। महिला ने पहली बार 40,000 रुपये की राशि मांगी, जो कि शिकायतकर्ता ने बताया कि खातों में जमा करवा दी। इसके बाद भी महिला ने किसी न किसी बहाने आरबीआई का हवाला देते हुए पैसे मांगती रही और रिटायर्ड कर्मचारी भी फंसे पैसे को वापस लेने के चक्कर में बार बार पैसे जमा करवाता रहा। इसके बाद पीड़ित ने फोन कर बीमा की राशि मांगी, जो कि नहीं दी गई। अब फोन बंद आ रहे। इस तरह उनको एहसास हो गया कि उनके साथ ठगी हुई है। एसपी शिमला मोहित सावले ने मामले की पुष्टि की है। युवती ने कंपनी के अधिकारी पर जड़ा दुराचार का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। शिमला में एक युवती के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। युवती ने दुराचार का आरोप एक निजी कंपनी के अधिकारी पर लगाया है। थाना बालूगंज के तहत पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले को लेकर पुख्ता सबूत जुटा रही है। युवती ने थाना बालूगंज में शिकायत दी है कि वे एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात एक निजी कंपनी के अधिकारी के साथ हुई थी। इस दौरान अधिकारी ने शिमला में एक होटल में उसके साथ दुराचार किया। आरोप है कि इसके बाद भी धमकियां देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया है। युवती ने शिकायत में कहा कि आरोपी बदनाम करने के मकसद से उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा है। युवती ने पुलिस से मांग की कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की मामले को लेकर कार्यवाही जारी है। जल्द ही पुलिस उक्त आरोपी से पूछताछ करेगी। लड़ाई झगड़े में 2 लोगों पर चढ़ा दी जीप, एक की मौत। ठियोग मंडल के मतियाना में आपसी झगड़े को लेकर एक पिकअप जीप के चालक ने वाहन से 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति का आईजीएमसी शिमला में इलाज चल रहा है। डीएसपी ठियोग कुलविंदर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अशोक कुमार निवासी कांगड़ा के बयान के तहत शनिवार को पुलिस द्वारा धारा 279 337 तथा 184 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, परंतु तफ्तीश में पाया गया कि ये वाहन दुर्घटना नहीं बल्कि आपसी झगड़े के कारण हुआ था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।